मोदी ने आज 70 मिनट की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान थे, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी थे, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को एक ही लक्ष्य दिया है और वो टारगेट है आतंकवाद का खात्मा। और इसके लिए जो करना है, सेना के तीनों चीफ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज ये संदेश पा चुके हैं कि उन्हें पूरी छूट है। जब ऑपरेशन करना हो करें, जिसके खिलाफ ऑपरेशन करना है करें, टाइम अपना तय करें, तरीका अपना हो, आतंकवादी टारगेट्स वो खुद तय करें। प्रधानमंत्री ने तीनों चीफ्स को एक लिहाज से पूरी पावर दी। मोदी ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान की सेना पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी जहां भी छुपे होंगे उनका सफाया कीजिए, एक भी आतंकवादी ना बचे। नरेंद्र मोदी के इस ऑर्डर के बाद भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स अपने ऑपरेशन शुरू करेंगे। आतंकवादी चाहे लाहौर में हो, कराची में हो या बहावलपुर में या फिर पीओके में हो, अब उनका बचना नामुमकिन है। तो आप समझिए कि इस बड़े ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं, लक्ष्य बड़े हैं, लक्ष्य बड़े हैं। मोदी ने 8 सेकंड में बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। क्या पाकिस्तान पर हमले का दिन, तारीख और वक्त तय कर दिया है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। नरेंद्र मोदी की ये 8 शब्द, फिर उसके बाद एक पॉज। क्या मोदी ने पाकिस्तान पर अटैक का अब तक का सबसे बड़ा सिग्नल दे दिया है? हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं, लक्ष्य बड़े हैं, लक्ष्य बड़े हैं। मोदी ने मंगलवार सुबह पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका देने वाला बयान दिया। शाम में अचानक से रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ के साथ मीटिंग बुला ली और इन तस्वीरों को देख पूरे पाकिस्तान में पैनिक मच गया। शाम होते होते पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार के सारे चेहरे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। सबके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। मोदी नाम का खौफ चिपका हुआ था। तो क्या दिल्ली में इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक, लाहौर से लेकर कराची तक सबको धुआं धुआं करने का ऑर्डर इंडियन आर्मी को मिल चुका है? इंडिया हमला जरूर करेगा। इंडिया 100% हमला करेगा। इंडिया बहुत बड़ा हमला करेगा। इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से बड़ा हमला करेगा। यह कमेंट्री हिंदुस्तान में नहीं चल रही है, यह कमेंट्री पाकिस्तान में चल रही है। इंडिया हमला जरूर करेगा। ये अब हो नहीं सकता कि इंडिया हमला ना करे। 100% हमला करेगा। अब जो है वो तो जंग होगी और हमला होगा, ये अब हो चुका है। यानी आप 100% इसका यकीन रखें कि अब ऐसा हो नहीं सकता कि भारत की तरफ से हमला ना होगा। हमला जरूर होगा और बड़ा हमला होगा। पहले वाले जो स्ट्राइक्स हमले होते रहे उनसे डिफरेंट होगा और बहुत बड़ा हमला होगा। ये आप देख लें कि अब तो हमला होगा। हमला अब होना ही होना है और जंग होनी ही होनी है। इसको रोका नहीं जा सकता। अब तो क्या एलओसी के उस पार पाकिस्तानी फौज पर, पाकिस्तानी आतंकियों पर हमले की तैयारी पूरी हो गई है? क्या मोदी सरकार ने आर्मी को गो अहेड दे दिया है? तो क्या अगले 48 घंटों में पाकिस्तान पर ऑल आउट अटैक होने ही वाला है? और क्या इसीलिए लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान की संसद में नरेंद्र मोदी के खौफ का लाइव प्रसारण हुआ है? मोदी ये कर देगा, मोदी वो कर देगा।
मोदी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, मोदी पाकिस्तानी फौज को नहीं छोड़ेगा, मोदी सबसे बड़ा अटैक करेगा। पाकिस्तानी संसद के भीतर मोदी नाम का डर वाला ये टेप वहीं के नेताओं ने चलाया है। हर 5 सेकंड में मोदी 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 यही सुनाया है। नरेंद्र मोदी के हाथों पैदा करवा। मोदी के इस वक्त मोदी और नेतन्याहू का आपस में गठजोड़ है। अगर कोई मुल्क और अगर कोई शैतानी कुव्वत अपने पूरे शैतानियत के साथ मोदी के साथ खड़ी है तो वो इजराइल है। बार बार कहता है कि इनके साथ वो सलूक करो जो हमास के साथ हो। मोदी के खिलाफ और मोदी के पॉलिसियों के खिलाफ मोदी के और जिस मुल्क पर ये हमला करने आ रहे हैं वहां तो तैयार है लोग मरने के लिए, और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे। इंडिया मोदी पाकिस्तान को बचाने का वक्त है। हमारा दुश्मन हमारे पर ऐसे यलगार किए हुए जैसे समझता है कि यहाँ कुछ है ही नहीं है उसके मुकाबले में। मोदी है ना, मोदी बात करते हैं ना कि हम घुस के मारेंगे, डरे उस दिन से। मोदी साहब ने दूसरे दिन ही ऐलान जंग कर दिया, एक किस्म का ऐलान जंग कर दिया। वो जंग इस तरह से सफारती जंग शुरू कर दी, सिंतास माहिदा मुअत्तल कर दिया। जो आरएसएस सोच, जो मोदी सोच को आरएसएस सोच और जो मोदी सोच है, तो मोदी साहब पाकिस्तान का नेता हो, वहां का पत्रकार हो, वहां का जनरल हो, वहां का कर्नल हो, सब के सब इन दिनों इसी खौफ में जी रहे हैं कि मोदी आ रहा है। मोदी अपनी सेना को पाकिस्तान का अंत करने के लिए भेज रहा है और आतंकिस्तान के इस डर की वजह भी यही है। बुधवार को मोदी कैबिनेट की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। बुधवार सुबह 11 बजे यह मीटिंग शुरू होगी और संभव है कि कुछ घंटों के भीतर बहुत बड़ी खबर आ जाए। इस बीच लगातार तीसरे दिन नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। यह मीटिंग मंगलवार शाम 5:30 बजे के आसपास हुई है। मीटिंग में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ, सीडीएस और एनएसए सब मौजूद रहे। इससे पहले मंगलवार को ही दिल्ली में गृह मंत्रालय की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में एनएसजी के चीफ से लेकर सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स के चीफ मौजूद रहे। एक साथ इतनी सारी डेवलपमेंट्स का होना कोई संयोग नहीं है, इसमें एक संकेत है और वो ये संकेत है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। मोदी ने इरादा कर लिया है और नरेंद्र मोदी के ये तेवर देखकर, इंडियन आर्मी की तैयारी देखकर पाकिस्तान में सबकी सांसें अटकी पड़ी हैं। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सब यही अंदाजा लगा रहे हैं कि इंडियन आर्मी का अगला प्लान क्या है, अटैक कहां से होने वाला है। पाकिस्तान में हर कोई इधर उधर दिमाग दौड़ा रहा है, सोच रहा है कि मोदी क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कब करने वाले हैं। मगर उन्हें क्या पता, मोदी आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान को इस बार बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। भारत में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक्स अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। पाकिस्तानी फौज के टुकड़ों पर पलने वाले कई पाकिस्तानी पत्रकारों का एक्स अकाउंट भी बंद हो चुका है। यानी डिजिटल स्ट्राइक तो हो चुकी है, लगातार हो रही है। अब असली स्ट्राइक की बारी है और पाकिस्तान को लग रहा है कि यह स्ट्राइक 48 घंटों के भीतर हो सकती है। भारत की तरफ से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक और छुरा चल चुका है। भारत ने ऐसे घोड़े दौड़ाए हैं कि जहां पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के अकाउंट तो बंद हुए अभी कुछ लोगों के, हमने आपको कल खबर दी थी। साथ ही जो पाकिस्तान की बड़ी अथॉरिटीज हैं, डिफेंस मिनिस्टर का एक्स अकाउंट भी बंद कर दिया गया और उन्हें पता चल गया कि भारत नहीं मानेगा, भारत नहीं सुन रहा, नरेंद्र मोदी साहब नहीं सुन रहे। ख्वाजा आसिफ साहब को यह पता चल चुका है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 2-3 बार कह दिया, उन्हें पता चल चुका है कि इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उन्हें ये लग गया पता जाएगा, यानी ये कि जंग अब करनी पड़ेगी और हमला जो होने लगा। अब नेक्स्ट फ्यू आवर्स या इस तरह का, इससे लगता है कि 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स ही कर लें भाई। अब ये तो इंडिया ही बता सकता है कि कितनी देर में हमला होगा। वो कह रहे हैं कि भारत ने तो बहुत बिग सोच लिया, भारत इतना बड़ा सोच चुका है कि वो जो हमला करने जा रहा है वो कुछ और ही है और उसको पूरी दुनिया की आशीर्वाद हासिल है
और यानी कि पूरी दुनिया उसके साथ स्टैंड कर रही है अगेंस्ट टेररिज्म, और वो पूरी डिप्लोमेसी से अपना वो करके जो फॉरेन पॉलिसी है उसके थ्रू बहुत अच्छे से सब कुछ जो रहा है हमवार करके फिर वो बदला लेगा पहलगाम के हमले का, और वो उसने कह दिया और वो करने वाला है। अब अगले चंद घंटों में हो सकता हो जाए। पाकिस्तानियों का डर सही है, मोदी का चेहरा बता रहा है, मोदी के चेहरे पर दिख रहा गुस्सा बता रहा है, मोदी का एक्सप्रेशन बता रहा है कि पाकिस्तान पर इतिहास के सबसे भीषण अटैक का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोदी की खामोशी अब तूफान की शक्ल लेने जा रही है, एक ऐसा तूफान जिसमें पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, और यह भी पाकिस्तानियों का ही कहना है। जो पॉलिटिकल क्लास है इंडिया की वो साइलेंट है। पिछले 3-4 दिन से उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, इसको थोड़ा नोट करें। स्वाय नरेंद्र मोदी के एक दिन वो मन की बात संडे को उन्होंने किया थोड़ा सा कल, अदर देन दैट उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर पूरी दुनिया में बड़े जाने जाते हैं, वो कोई बात नहीं कर रहे। डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मोदी ने इन दिनों में 12 ममालिक के सरबराहान से रब्ता किया, तो दैट मीन्स के ही डजंट वांट टू बी साइलेंट। एलओसी पर पाकिस्तान पिछले 5 दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, मगर अब वो ना तो सीज फायर का उल्लंघन कर पाएगा और ना ही आतंकवादी भेज पाएगा, क्योंकि मोदी ने इंडियन आर्मी को फायर पावर दिखाने का ग्रीन सिग्नल करीब करीब दे दिया है, और इसका खौफ पाकिस्तान की संसद में दिख रहा है। रिवेंज ऑन पाकिस्तान, रिवेंज ऑन पाकिस्तान। 2-2 मिनट बोलेंगे तो इंडिया भी समझेगा कि इनके पार्लियामेंटेरियन में दम नहीं है, क्या करेंगे। तो मोदी 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 को क्या है, मोदी ने जिस तरीके से या अपनी पूरी पार्टीज को बुला के उसने वहां ब्रीफिंग दी, और खड़ा हो जाना चाहिए कश्मीर पे, फिर उनको चैलेंज कर, आओ हमारे साथ लड़ो। मोदी ये दो, और ये आप सोचें कि किस किस्म की सोच के लोग वहां पे पाए जाते हैं, कि बजाय इसके कि वो ऐसे लोगों को जो है वो डिस्करेज किया जाए, उधर की भारत की जो हिंदुत्व जो इनकी जो तंजीमें हैं वो इस तरह के लोगों को आगे लेके आती हैं, जो आर्टिकल 370 को रिवोक करने वाले हैं। तो वो ये बात सोचने वाली दुनिया को सोचना चाहिए कि क्या एक ऐसा आदमी जिसने और जगहों पे जुल्म किया, जब वो वज़ीर आज़म बनेगा तो वो कनाडा में भी आग लगाएगा, वो अमेरिका में भी आग लगाएगा, वो अपने पूरे खित्ते में आग लगाएगा, और वो यही कर रहा है। पूरी दुनिया को यह साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान हमेशा उसको नुकसान पहुंचाने पे तुला हुआ है, जबकि पूरी दुनिया गवाह है कि 1947 से आज तक इंडिया ने पाकिस्तान को ना चैन से बैठने दिया है, ना कोई मौका हाथ से जाने दिया है। पाकिस्तान के नेताओं का शक सही है, इस बार पहलगाम में भी पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों ने जिस तरह का हमला किया है, उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार न पाकिस्तान को चैन से रहने देगी, न जीने देगी, न सांस लेने देगी, न पानी पीने देगी। और इसका एहसास एक एक पाकिस्तानी को हो गया है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर हो, वहां का पीएम शहबाज शरीफ हो, या फिर वहां पलने वाले आतंकवादी हो, अब सबका काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोदी ने स्ट्राइक का प्लान करीब करीब अप्रूव कर दिया है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने पाकिस्तान का परमानेंट इंतजाम करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। पाकिस्तान में तो अभी से इस डर की कमेंट्री शुरू हो गई है कि कहीं भारत पीओके में 10 किलोमीटर अंदर घुसकर तो हमला नहीं करने जा रहा। पाकिस्तानी अभी से जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे हैं कि मोदी के एनएसए अजित डोवल ने पाकिस्तान और पीओके के लिए अपना डोवल डॉक्ट्रिन लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान के लिए खतरा बढ़ गया है। इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं इंडिया के, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ही इज इन कश्मीर राइट नाउ, वो पहुंच गए हैं, ठीक हो गया। एंड उधर हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है अबाउट द सिक्योरिटी सिचुएशन, ठीक है, ही इज ओवर देयर। आर्मी चीफ पहुंच गया कश्मीर, ही इज ओवर देयर। Amit Shah, Army Chief and company are in Kashmir, and Army Chief is in Kashmir. Amit Shah, Ajit Doval, etc. are back in Delhi. Number one. Number two, the Indians are debating कि क्या किया जाए। जो 2016 के उड़ी का जो इन्होंने स्पेशल ऑप किया था, और जो 2019 का जो बालाकोट का इन्होंने अटैक किया था, पाकिस्तान अपना बिहेवियर नहीं चेंज कर रहा। पाकिस्तान पे ऐसा प्रेशर डालो, फौरी तौर पे डालो, अगले 24-48 घंटे के अंदर डालो कि पाकिस्तान को पनिश करो। मगर एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि नहीं, हमने पहले ये किया हुआ है, पाकिस्तान पे दस्ती अटैक किया हुआ है, इससे कुछ फायदा नहीं होता। पाकिस्तान पे इस बार ऐसा अटैक करो, इंडियंस डिबेट कर रहे हैं,
ऐसा अटैक करो पाकिस्तान पे जो बड़ा धचका लगे पाकिस्तानियों को। अब ये कह रहे हैं कि 10 दिन में इंडिया 10 से 15 किलोमीटर पाकिस्तान की एलओसी की टेरिटरी ले सकता है और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा और पाकिस्तान को ऐसे पनिश किया जाए जैसे इन्होंने पहले पनिश नहीं किया। पहलगाम के वाक़े के बाद क्योंकि अब ज़रा थोड़ा सा एक लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई एक्शन हो भारत के, तो अब डोमेस्टिक जो एक डिमांड है वो आप देखते हैं कि किस तरह कामयाबी होती है भारत को। क्या अगर पुलवामा वाला या बालाकोट वाला वाक़या हो गया, बालाकोट के बाद जिस तरह हुआ, तो फिर तो मज़ीद परेशानी होगी। तो इस बार भी कोई ना कोई ऑपरेशन तो होगा। इंडिया की जो प्लानिंग है, जिसका भी आपने बात की कि पता चला है ISI को, कि वो ये चाहते हैं कि बालाकोट से ज़्यादा करना है, और बालाकोट से ज़्यादा ये है कि वो ये चाहते हैं कि वो कश्मीर में 10 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक अंदर आ जाएं, कब्जा कर लें और वहां बैठ जाएं। इंडिया में एक शख्स है अजीत डोवल, जो कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ही इज एन इवल माइंडेड पर्सन, और उसने अपनी डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करवाई इसके फौरन बाद 2019 में, जब ये पाकिस्तान के जो डफर हुक्मरान थे, जनरल कमर बाजवा जिस पैक को लीड कर रहा था और इमरान खान उसका हिस्सा थे, उन्होंने क्या किया था, ऐसा ये किया था कि कश्मीर पे, कि इंडिया कश्मीर पे कब्जा कर। मोदी वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने हर वीडियो में पाकिस्तान को एक मैसेज दे रहे हैं, फिर चाहे वो सऊदी अरब से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर NSA डोवल और विदेश सचिव को हाथ से इशारा करके मीटिंग के लिए जाना हो, या फिर एयरपोर्ट लाउंज में NSA विदेश मंत्री विदेश सचिव के साथ बैठकर बात करना हो, या फिर पहली CCS की मीटिंग की तस्वीरें जारी करना हो। और अब यानी मंगलवार को रक्षा मंत्री NSA, CDS और तीनों आर्मी चीफ के साथ अचानक हुई मुलाकात का वीडियो शेयर करना, यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक अटैक तो हो चुका है, अब मोदी का प्लान मिलिट्री अटैक का है। यह एक सरप्राइज अटैक होगा जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, पहले से कहीं ज्यादा हाई। पाकिस्तान के लिए अंदरूनी जंग पाकिस्तान के अंदर आ चुकी हुई है, पाकिस्तान के बॉर्डर भी महफूज नहीं है। 30 साल तक अमेरिका की खातिर दहशतगर्द पालते रहे यहाँ पर, और हमने ये कार्रवाइयाँ की हैं। ये पाकिस्तान को चार्जशीट किया उन्होंने, गोया हमारी पॉलिसीज गलत थी, और उन पॉलिसीज के जो नुकसानात हैं आफ्टर शॉक से हम आज तक भुगत रहे हैं। अब भी पाकिस्तान के हमारा दुश्मन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। वो हमें आइसोलेट करना चाहता है, तन्हा करना चाहता है, और उसके बाद हमारे पाकिस्तान के वजूद को मिटाना चाहता है। पाकिस्तान को हर जगह तन्हा करना चाहता है वो। आप इकोनॉमिकल देख लें, सोशली देख लें, हर लिहाज से कई तरह की जंग शुरू की उसने हमारे खिलाफ। और हम पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, मोदी की खारजा पॉलिसी आप दुनिया के सामने है कि किस किस मुल्क ने उसकी हिमायत की है, उसका साथ देने की कोशिश की है, और हम कहाँ खड़े हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी किधर है, डिप्लोमेसी किधर है, मीडिया वार किधर है। पाकिस्तान पर भारत के इस अटैक को पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी, सऊदी अरब हो या मई 2025 में UNSC का अध्यक्ष ग्रीस, सब भारत का ही साथ देंगे। और ये सोच सोच कर ही पाकिस्तान में अभी से सबके पसीने छूट रहे हैं। ऐसा क्यों है कि भारत की तरफ से जब कोई चीज होती है तो उस पर उसको इंटरनेशनली सपोर्ट मिलती है। मैं याद दहानी के लिए बता दूं कि कनाडा में चाहे खालिस्तान तहरीक सबरा का कत्ल हो, उसकी जिम्मेदारी हो, इंग्लैंड में कत्ल गारत हो, और बाकी ममालिक में रॉ के एजेंट्स जिस तरीके से लोगों को मारने के बाद बड़े प्राउडली बताते हैं कि हमने ये किया, फिर बताते हैं कि पाकिस्तान में घुसकर भी हम मारेंगे। क्या ये दुनिया को नजर नहीं आता कि मोदी ने हमें दबाव में डाला है, और वो उसका सिर्फ इस वजह से, मैंने कहा ना पहले कि उसने देखा कि ये अंदर से इसको टूट का शिकार है पाकिस्तान। इंडियंस जो हैं वो मोदी साहब एक्चुअली सऊदी में थे जब ये लड़ाई हुई, ये इंसिडेंट हुआ, मगर द वेरी फैक्ट के इंसिडेंट के 3 दिन बाद फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर अपने सऊदी काउंटर पार्ट को फोन कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा घुसना 1 मिनट के लिए जरूरी है, बिकॉज जाते हुए
Mohammed bin Salman, the Crown Prince of Saudi Arab, had told Modi, according to reports, कि tell us how we can help. हमें बताएं हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं. सऊदी अरब का एक बड़ा सिंपैथेटिक किस्म का स्टेटमेंट भी आया था. मोदी पहुंचे नहीं थे दिल्ली वापस कि सऊदी अरब का बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपैथेटिक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने डिस्प्यूटेड कश्मीर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का लफ्ज इस्तेमाल किया था. दैट इज वेरी अनलाइक द सऊदीज. तो सऊदीज जो हैं वो बड़े प्रो इंडियन हुए हैं. जब सऊदी रिसीव कर रहा था आपके मोदी साहब को, आपने देखा उधर सऊदी पहली बार भंगड़े डाल रहे थे, हालांकि भंगड़े पंजाबी डालते हैं, मगर क्योंकि हमारे जो पंजाबी हुक्मरान हैं वो सऊदियों से काफी क्लोज हैं, उन्हें बेहतर पता होगा कि सऊदी मोदी साहब के लिए भंगड़े क्यों डाल रहे हैं. बट एनीवेज, देयर इज नो डाउट दैट सऊदी एंड मोदी आर नाउ लाइक दैट. एंड हिंदुस्तान के गुस्से का डर पाकिस्तानी आर्मी के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है. तभी तो मंगलवार को आनंद फानन में आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर धड़ाधड़ झूठ बोला, मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर दुनिया को बहकाने की कोशिश की, अपने आतंकवादी चरित्र पर पर्दा डालने की कोशिश की. जनाब चेयरमैन, इतने दोनों सिर्फ बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनके पास ऑप्शन हैं क्या? एलओसी पे जो है ना जाके वहां पे ये कोई शरारत करेंगे? ये इंडिया की जो सोच है ये मोदी से निकलती है चेयरमैन साहब. इसकी सोच गुजरात से निकलती है. हम दुनिया की शायद इसके मुकाबले में एक 7वां हिस्सा भी मौजूद नहीं होंगे. हमारी कौम ने जिस तरीके से भी खड़ी रही उसमें आपको भी सोचना पड़ेगा. जब कारगिल का वाक़ा होता है तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि मुझे पता है जिन लोगों ने हरकत की है, मैं इंडिया से माफी मांगूंगा, मुझे पता है ये पाकिस्तान से शरारत हुई है. और अगर आज इंडिया ने यह सोच लिया कि वो हम पर अटैक करेगा तो फिर जंग पाकिस्तान और भारत के इस बॉर्डर के दरमियान नहीं रहेगी. दुनिया को सोचना पड़ेगा ये जंग किधर जा सकती है. खुदा न खासा अगर पाकिस्तान और इंडिया उस जंग की तरफ चले जाते हैं जिस जंग से शायद नाम लेते हुए या उस जंग के बारे में सोचते हुए रोंगटे खड़े हो जाएं, या शायद हमें सोचते हुए भी 10 दफ़ा इस बारे में सोचना चाहिए कि खुदा न खासा अगर वो जंग होती है तो उससे पूरी दुनिया को क्या नुकसान होगा, उससे दुनिया को क्या नताइज भुगतने पड़ेंगे. इस बारे में गालिबन मोदी ने या सोचा नहीं या उसने कैलकुलेशन नहीं की. लेकिन मुनीर ये नोट करके रख लें, पाकिस्तान का हिसाब तो होकर रहेगा. पाकिस्तान पर हमला तो होकर रहेगा. हमला अब किसी भी वक्त होगा, ये तय है. मोदी ने फाइनल कॉल ले लिया है. पाकिस्तान को सरप्राइज किसी भी वक्त मिलने वाला है. पाकिस्तान के डिप्टी पीएम, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के रेल मंत्री, पाकिस्तान के सूचना मंत्री, पाकिस्तान का हर तीसरा नेता चिल्लाता रहा है एटम बम, एटम बम, एटम बम. पाकिस्तान को पता है कि अगर युद्ध हुआ तो वो हार जाएगा. पाकिस्तान को इस साफ लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की इंडियन आर्मी घर में घुसकर मारेगी. इंडियन एयरफोर्स भी पाकिस्तान में घुसेगी और नेवी भी इस बार अटैक करेगी. पाकिस्तान ऐसे में सिर्फ एटम बम का डर दिखा रहा है. पाकिस्तान के इस एटम बम वाले डर का परमानेंट इलाज क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं. पाकिस्तान का डिप्टी पीएम गीदड़ भभकी दे रहा है, चला देंगे एटम बम. देखिए, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है. तो मैं समझता हूं कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था. पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर चिल्ला रहा है, चला देंगे न्यूक्लियर बम. पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर धमका रहा है, चला देंगे परमाणु बम. ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं. बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए. और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं. ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं. पाकिस्तान का सूचना मंत्री भी चीख रहा है, चला देंगे एटम बम. इमरान का सीनेटर भी धमकी दे रहा है, चला देंगे एटम बम. पाकिस्तान कोई कॉलोनी नहीं है किसी की कि हमारा आप पानी बंद कर देंगे, हमें प्यासा रखेंगे, हमें भूखा रखेंगे. हम एक
न्यूक्लियर पावर हैं। हम एक खुद मुख्तार कौम हैं। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट भी माहौल बना रहे हैं, चला देंगे एटम बम। जब से मोदी ने आंख दिखाई है तब से पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के अफसर, पूरी पाकिस्तान की आवाम एक ही रट्टा मार रही है, एटम बम, एटम बम, एटम बम। अटैक मत करना वरना एटम बम चला देंगे। एटम बम नहीं हो गया मानो सुतली बम हो गया है। माचिस जलाई और फोड़ दिया। एटम बम बनाने, उसको संभाल कर रखने और चलाने के लिए जुबान नहीं, कलेजा चाहिए, पैसा चाहिए, औकात चाहिए, हैसियत चाहिए। सच तो यह है कि पाकिस्तान की कुव्वत नहीं है कि हिंदुस्तान पर एटम बम चला दे और एक दिन भी जंग कर ले। एक अनुमान के मुताबिक अगर भारत पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो 300 से 500 मिलियन डॉलर या उससे ज्यादा खर्च हो सकता है। 10 दिन के युद्ध में पाकिस्तान का 2 से 5 बिलियन खर्च आएगा। युद्ध अगर 30 से 60 दिन चला तो 10 से 20 बिलियन खर्च हो जाएगा। पाकिस्तान की कुल इकॉनमी 350 बिलियन डॉलर की है। कुल जीडीपी का 65% कर्जे में डूबा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 10.20 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व बचा है। पाकिस्तान को 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज चुकाना है। अमेरिका पहले ही ऐलान कर चुका है कि पाकिस्तान को कोई फंडिंग नहीं करेगा। खुद ही सोचिए, पाकिस्तान के घर में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। खाने को दाना नहीं है, पेट्रोल भराने तक की औकात नहीं है, कर्ज चुकाने तक के पैसे नहीं है। कटोरा लेकर कभी सऊदीया, कभी तुर्की, कभी चीन, कभी आईएमएफ के दरवाजे पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन देशों के दरवाजे पर बैठा रहता है। हालात ये, और चलाएंगे एटम बम। सच तो यह है कि जब जब पाकिस्तान डरता है, उसका गला सूखता है, तब तब वो एटम बम करता है। मोदी ने जिस तरह से इस बार पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस दबाई है, तभी से वो बिलबिला रहा है। याद कीजिए, जब 1999 में करगिल जंग हुई थी, तब भी पाकिस्तान ने कहा था कि बॉर्डर के हिफाजत के लिए एटम बम चला देंगे। जब करगिल में चोरी छिपे हमला किया और भारत ने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, उस वक्त भी एटम बम चिल्ला रहा था। 2016 में उरी में कायराना हरकत की और लगा कि मोदी बहुत मारेंगे, तब भी यही ख्वाजा आसिफी डिफेंस मिनिस्टर थे। उस वक्त भी कहा कि एटम बम चला देंगे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक खत्म हो गई। एटम बम मुंह के अंदर फुस हो गया। इसके बाद 2019 में पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकियों ने अटैक किया। पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक की। उस वक्त इमरान खान प्रधानमंत्री था, वो भी चिल्ला रहा था कि एटम बम चला देंगे। लेकिन हुआ क्या? डर के मारे हलक से जान निकल गई। अभिनंदन को वापस करना पड़ा। पूरे पाकिस्तान की टांगें कांपने लगी। पाकिस्तान को हकीकत समझ लेनी चाहिए। हकीकत यह है कि जब हैसियत होती, कुव्वत होती है, तब एटम बम चलता है। और इस बार तो पाकिस्तान का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पाकिस्तान से एटम बम अगर आएगा तो एटम बम इधर से भी जाएगा और पाकिस्तान कब्रगाह बन जाएगा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान जिस एटम बम की भारत को धमकी देता है, उस न्यूक्लियर पावर गेम में वो कहां खड़ा है और भारत कहां खड़ा है। आज की तारीख में भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा घातक न्यूक्लियर हथियार हैं। अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिकों की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत परमाणु बम के मामले में अब पाकिस्तान से काफी आगे निकल गया है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों ने बताया कि भारत के परमाणु बमों की संख्या अब 180 पहुंच गई है। वहीं पाकिस्तान के परमाणु बमों की संख्या अभी भी 170 पर ही टिकी है। भारत के पास न्यूट्रॉन, फिजन और थर्मोन्यूक्लियर बम है जो 1.5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक के एरिया को तबाह कर सकते हैं। यानी अगर एटॉमिक वॉर शुरू हुआ तो पाकिस्तान का लाहौर, इस्लामाबाद, कराची,
फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, गुजरावाला, मुल्तान, पेशावर और क्वेटा सब साफ हो जाएगा। जबकि पाकिस्तान के पास फिजन और न्यूक्लियर टैक्टिकल बम है जो 0.8 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक के इलाके पर असर डाल सकते हैं। यानी भारत को नुकसान होगा तो लिमिटेड एरिया में होगा। ये बात तो तय है कि न्यूक्लियर वॉर तबाही लाएगा, लेकिन पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी भारत की तरह नहीं है। भारत इसे नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी का पालन करता है, लेकिन पाकिस्तान फर्स्ट यूज का गुणगान हमेशा करता आया है। पाकिस्तान को इस बात का बेइल्म है कि भारत की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेहद उम्दा है, लेकिन पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की चाबी किसके पास है, इसका किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। पाकिस्तान ये बात भी जानता है कि अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया तो भारत उसे नक्शे से साफ कर देगा। पाकिस्तानी आर्मी और साथ में पाकिस्तानी सरकार के बड़े नेता बार बार एटम बॉम्ब का जिक्र इसलिए करते हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल के सभी बड़े जो नेता हैं, बड़े स्टेट प्रेसिडेंट और हेड हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए और ये सिचुएशन जो अभी बनी है वो डाइल्यूट हो जाए। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है और मैं सुनना चाहती हूं कि वो एटम बॉम्ब किसने दिया पाकिस्तान को। आज अगर अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है तो उसमें शोहदा की और गाजियों की वो कुर्बानियां शामिल है और नवाज शरीफ की वो हकीर सी कोशिश शामिल है जिसने रहती दुनिया तक पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बना दिया। माशाल्लाह। पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि इस बार मसला गंभीर होगा, क्योंकि पाकिस्तान जान रहा है कि पारंपरिक युद्ध में वो भारत से कभी नहीं जीत पाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत दुनिया की चौथी मिलिट्री पावर है, जबकि पाकिस्तान का 12वां स्थान है। पारंपरिक युद्ध के स्टैंडर्ड में मैन पावर, नेवल पावर, एयर पावर, नेचुरल रिसोर्स, इकोनॉमी, लॉजिस्टिक्स में भारत कहीं आगे है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। बलूचिस्तान अलग होना चाह रहा है, सिंध और पंजाब में अलग लड़ाई चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा केपीके में अलग विद्रोह चल रहा है, महंगाई और कंगाली से दबा पड़ा हुआ है। अब भारत के सिंधु समझौते पर स्टैंड लेने से पानी को लेकर घर में ही लड़ाई छिड़ने की आशंका है। ध्यान भटकाने के लिए एटम बम वाला चूरन आवाम के साथ साथ पूरी दुनिया को चटा रहा है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की सरकार और आर्मी दोनों जान रही है, इसीलिए एटम बम चलाने वाला नैरेटिव फैला रही है। सच तो यह है कि एटम बम का नाम लेकर हिंदुस्तान को डराने वाला चूरन इस बार मोदी पर नहीं चलने वाला है, क्योंकि मोदी के पास पाकिस्तान के एटम बम के ठिकानों और कहां से वो फायर कर सकता है उसकी पूरी लिस्ट है, और इस बार मोदी का निशाना उसके सारे न्यूक्लियर ठिकाने ही होंगे। इसलिए पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर का खतरा दिखाकर दुनिया को डरा रहा है और दखल देने का इशारा कर रहा है। भारत को पता है
परमाणु बम कहां रखा है? कठुआ एनरिचमेंट प्लांट, गढ़वाल एनरिचमेंट प्लांट, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, तरनावा मिसाइल कॉम्प्लेक्स, नीलोर प्रोसेसिंग प्लांट, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वाह! मिसाइल कॉम्प्लेक्स शाका डारा, चश्मा रिप्रोसेसिंग प्लांट, खुशहाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, डेरा गाजी खान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान के सभी 170 न्यूक्लियर बम रखे हुए हैं, जिसे वो मुशाफ एयरबेस, मसरूर एयरबेस, शाहबाज एयरबेस, रफीकी एयरबेस से अटैक कर सकता है। एटम बम ले जाने वाली मिसाइल गुजरावाला चौकी, सरगोधा चौकी, बहावलपुर चौकी, खुजदार चौकी, पानो अकील चौकी, अकरो चौकी पर मौजूद है। यह कोई आम बम नहीं है कि इसे कहीं और छिपा दें, बाकायदा इसको रखने के लिए इंतजाम होते हैं और भारत को एटम बम की पूरी लोकेशन पता है।